बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कल हमारा प्रोग्राम देखा जिसमें हमने डॉक्टर साहब से बहुत से सवालात किए। कुछ मजीद सवालात भी थे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जहनों में भी वो बाकी हैं। आज डॉक्टर साहब से उनका भी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, दज्जाल के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी एक आंख होगी और यानी इस तरह का कुछ है कि एक आंख वाला ही होगा वो आदमी, है क्या है उसका? ये बहुत एक मेरे ख्याल से वसी टॉपिक है। उसको लोगों ने वो काना दज्जाल कह के बड़ा 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 एक सहल सा एक कहानियों में एक नाम बना दिया। एक पूरा कॉन्सेप्ट है और लेकिन वो क्या है मेरे ख्याल से वो उसके ऊपर एक बड़ी एक सैर हासिल मैं गुफ्तगू करूँगा आने वाले प्रोग्राम्स में। लोग कहते हैं एक निज़ाम है, कोई शख्स है, कोई एक आदमी होगा, एक पूरे सिस्टम के साथ आएगा, लेकिन उस पर तफसीलन बहस होगी। अच्छा, और असर हाजिर के हवाले से जैसे मैंने बात की ना, क्योंकि हम गालिबन आखिरुज़्ज़मा या एंड ऑफ टाइम के आखिरुज़्ज़मा से मुराद ज़माने का जो आखिर ज़ाहिर है जो वो दौर होगा, हम आखिरुज़्ज़मा के कहीं दरमियान में हैं इस वक्त। यानी एक तो वो शुरू की निशानियां हैं, क़यामत की शुरू की निशानियां। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं तो शायद ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा आपको बताऊँ, आज प्रोग्राम में भी जिक्र होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना भी क़यामत की निशानी थी। अच्छा, क्योंकि आखिरी नबी जब आखिरी नबी को भेजा गया और नबूवत ख़त्म हुई तो वो भी क़यामत की एक इब्तिदाई निशानी थी कि अब मामलात इस कायनात के, इस दुनिया के उस जानिब जा रहे हैं जहाँ पे ये वाइंड अप हो रहा है सारा सिलसिला। अब वो कितने 100 साल में होगा, कितने 1000 साल में होगा, वो वक्त की पैमाइश क्या है? क्या वो 1000 साल जो हैं, क्या वो ये कैलेंडर वाले 1000 साल हैं या कोई और 1000 साल एग्जिस्ट करते हैं? ये तो घड़ी वाले, हम तो घड़ी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कोई कुदरत के पास और निज़ाम भी है वक्त की पैमाइश का, जहाँ पे बुराक पे सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और वापस आते हैं तो कुंडी हिल रही होती है आसमानों की सैर करके। तो बात सारी ये है कि ये कितनी अजीब सी बात है कि आपकी दुनिया में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद ही क़यामत की एक निशानी थी। अब ये जो वक्त है गालिबन ये वो दरमियानी वक्त है और यानी ये वो वक्त है जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं और उसके बाद फिर एक दौर आएगा जहाँ पे ये दज्जाल और बड़ी निशानी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, ये चूंकि आपस में इंटरलिंक्ड है। जो पहले हुआ, यानी आप अपनी जिंदगी में जिस एज में हैं आप, उस एज को आप अपने बचपन से काट नहीं सकते। वो बचपन का जो टाइम है वो इस उम्र के साथ कनेक्टेड है और जो आज आप कर रही हैं, ये जो भी शख्स जो कर रहा है वो उसके फ्यूचर के साथ लिंक्ड है। तो जो कुछ आएगा आगे वो ये आपस में इंटरलिंक्ड है सारा, और इसी तरह से ये जमाने भी इंटरलिंक्ड हैं, ये दौर भी इंटरलिंक्ड है। और बड़ा इनका अब तो साइंटिफिक हवाले से मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक जो घर है जी, उस घर के मकीन, उस घर में रहने वाले लोग 40 साल के बाद तब्दील हो जाते हैं। 40 साल के बाद? आज के दौर में, आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले ये ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर आप एक घर आज बनाए, ये पूरे दुनिया में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि अगर आप आज एक घर बनाते हैं अपने लिए तो उस घर में जो रहने वाला खानदान है वहां 40 साल के बाद नहीं होगा। पहले ये होता था कि जी वो दादा की हवेली है तो परदादा की हवेली, अब नहीं। अब वो आपने घर बनाया, आपके बच्चे उस घर को रखा तो रखा, बेचा, किसी और मुल्क में निकल गए, कहीं शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए। 40 साल पूरी दुनिया में एक एवरेज है कि एक घर के मकीन 40 साल से ज्यादा नहीं रहते। वो खत्म हो गया दौर, और 250 साल पुरानी हवेली है हमारी। अब ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में। और 100 साल के बाद एक बस्ती तब्दील हो जाती है। 100 साल के बाद तो वो बस्ती, पूरी बस्ती, पूरा इलाका, यानी आप कहेंगे कि यहाँ 100 साल पहले, वो कहते हैं 100 साल पहले यहाँ पे एक नदी बहती थी, एक दरिया बहा करता था, यहाँ पे एक जंगल होता था, वीराना होता था। यानी आप इस्लामाबाद में आके पूछें कि 100 साल पहले क्या था यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल कुछ और नक्शा होगा। आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा कि जो आपको बताए कि यहाँ इस्लामाबाद में 100 साल पहले क्या था। आप और 500 साल के बाद जमीन अपना नक्शा बदलती है। बिल्कुल 500 साल जमीन, यानी मैं मुल्क नहीं कह रहा, जमीन। यानी जहाँ दरिया था वहां पे पता चलेगा कि वहां पे लोग बता रहे होंगे कि यहाँ दरिया गुजरता था, वहां पे खुशकी, वो निशान रह गए। तो ये कहते थे ये पहाड़ कट गया। यार यहाँ पहले आपको पता है पहाड़ नहीं होता था, ये